नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का विशेष महत्व है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माँ सीता प्रकट हुई थी, इसलिए हर महीने इस दिन को सीता नवमी, जानकी नवमी, सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। सीता नवमी के दिन सुहागिनें भगवान श्री राम और माता सीता की विधिवत रूप से पूजा करती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से सुहागिनों का सुहाग बना रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए आज हम जानते हैं सीता नवमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं इसके महत्व के बारे में। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का व्रत रखा जाएगा। साल 2022 में ये तिथि 10 मई को होगी। माना जाता है कि मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में माता सीता का जन्म हुआ था और भगवान राम का जन्म भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के दौरान नवमी तिथि को हुआ था। इस दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 मई 2022 यानी कि सोमवार को 6:30 से प्रारंभ हो जाएगी। वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 10 मई 2022 यानी कि मंगलवार को 7:24 तक समाप्त हो जाएगी। माता सीता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के जन्म के 1 माह बाद ही माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं यदि प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करे और व्रत रखे तो उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और कई तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। माता सीता का पूजन और व्रत करने से श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सारे दुख और संताप दूर हो जाते हैं और जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं सीता नवमी की पूजन विधि। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर दैनिक नित्य कर्म के बाद स्नान करें और माता सीता की तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प ले। जमीन को गोबर से लीपे और आम के पत्तों और फूलों से मंडप बनाए। मंडप में एक चौकी रखे और लाल या पीला कपड़ा बिछाए। इसके बाद प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की तस्वीर रखे। विधि विधान से पूजा करे और माता को सुहाग का सामान चढ़ाए। तिल के तेल या गाय के घी का दिया जलाए। पूजा के दौरान आसन पर बैठकर लाल चंदन की माला से माता सीता के मंत्रों का जाप करे, भोग लगाए और अंत में आरती करे और अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत करने की प्रार्थना करे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए कार्य साबित होगी। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।